गुम्मद हराम है या बिदत है या शिरक है? बिदत ही है, ज़ाहिर है बिदत है तो हराम है बिल्कुल। कि मज़ार नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए हैं। जो मज़ारात के लिहाज से उनका एतराज है और माज़अल्लाह कहीं कब्र के ऊपर कोई कमरा बनता है, उसको वो मुस्तकिल अपने फतवों का निशाना बनाते हैं कि देखो इन्होंने कब्रों के ऊपर कमरे बनाने शुरू कर दिए, गुंबद बनाने शुरू कर दिए और इतनी इतनी बिल्डिंगें खड़ी करनी शुरू कर दी। ये देखो मेरे हाथ में तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा है, ये इब्ने शब्बा की है, 262 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, बड़े पुराने इमाम हैं। ये जिल्द नंबर 1 है इस किताब की। इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कब्रो उम्मे हबीबाता ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र। ये बाब इस किताब के अंदर मौजूद है। इब्ने शब्बा बड़े मुस्तनद इमाम हैं, उनके हवाले से ये कुबूर वाले मसले की वजाहत में इब्तदाई बात पेश कर रहा हूं। यहां हजरत यजीद बिन साहिब कहते हैं कि मुझे मेरे दादा जान ने ये बात बताई थी। पूरी सनद उन्होंने लिखी। लम्मा हाफरा अकील इब्न अबी तालिब फी दारिही बिरा, कि जब हजरत अकील बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने, जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के भाई हैं, उन्होंने अपने घर में कुआं खोदा, वाका अला हजरिन मनकूश, तो खोदते खोदते नीचे से एक पत्थर निकल आया जिस पर नक्शो निगार थे, मकतूबिन फी, जिस पे लिखा है, पत्थर के ऊपर लिखा है जो जमीन से निकला। लिखा क्या है? वहां पर लिखा है कब्रो उम्मे हबीबता। पत्थर पर जिस तरह कब्र पर पड़ी लगाई जाती है नाम लिख के, तो कुआं खोदना चाहा, नीचे से पत्थर निकल आया और पत्थर में खुदाई हुई थी, नाम कंदा था, लिखा हुआ था कब्रो उम्मे हबीबता बिनते सख्र बिन हर्ब। यह हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है। फदाफाना अकीलुल बिरा, हजरत अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कुएं को बंद कर दिया। व बना अलैहि बैता, और उस पे कमरा बना दिया। व बना अलैहि बैता, जब पता चला कि यहां तो अम्मी जान की कब्र है, हजरत उम्मे हबीबा की कब्र है, उस जगह उन्होंने खुदाई फिर नहीं की बल्कि उस कब्र को बना दिया। और कब्र ऊपर जमीन के अब नजर आ रही थी। पहले तो जमीन मट्टी गालिब आ चुकी थी, कब्र दब चुकी थी। अब उन्होंने उसको ऊपर वाज़े किया और वह बना अलैहि बैता, और उस पर घर बनाया, उस पर यानी कमरा बनाया, कमरा बनाया। काला यजीद इब्न साहिब, ये यजीद बिन साहिब जो अपने दादा जान से ये बात रवायत करते हैं, कहते हैं फदखल तो ज़ालिकल बैत, मैं खुद उस मकान में दाखिल हुआ हूं। जो मकान किसने बनाया था? एक सहाबी ने बनाया था। वो कौन है? हजरत अकील रदियल्लाहु ताला अन्हो। किस पर बनाया था? कब्र पे बनाया था। और कब्र किसकी थी? हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र थी। तो ये कहते हैं फदखल तो ज़ालिकल बैत, मैं उस मकान में दाखिल हुआ। फरईतु फीहि ज़ालिकल कब्रा, मैंने अपनी आंखों से कब्र की जियारत की है। आज जो कब्रों के ऊपर तामीर की जाती है ज़ायरीन के फायदे के लिए और वहां पर हाजिरी के तमाम के लिए, और दुनिया को पता चले कि ये एक अल्लाह के वली की कब्र है, हम इसको फर्ज वाजिब नहीं समझते, लेकिन जिस दर्जा इस्तेबाब में है उसकी हमारे पास दलील भी मौजूद है कि ये 15वीं सदी की बात नहीं, ये दौरे सहाबा की बात है। ये फेले सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि उन्होंने एक कब्र के ऊपर कमरा तामीर किया। और रावी कहते हैं मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मुझे पहले जहां कुआं खोदा जा रहा था वहां बनी हुई कब्र नजर आई, तो पता चला अहले सुन्नत व जमात अपनी तरफ से मसलक घरने वाले नहीं हैं, बल्कि जो चीज शुरू से चल के आई है और जो उसका दर्जा है, उस दर्जा के लिहाज से उस चीज को मानने वाले हैं।